सो वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस। दोस्तों इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडवर्ब के बारे में। आखिर एडवर्ब होता क्या है? तो एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब को मॉडिफाइड करने का काम करता है। वह किसी एक्शन या स्टेट के मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी या डिग्री के बारे में अधिक जानकारी देता है। तो इसमें हमें क्या पता चला कि एडवर्ब वह होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब को मॉडिफाइड करता है। और एडवर्ब वह होता है जो किसके बारे में अधिक जानकारी देता है? मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी या डिग्री के बारे में अधिक जानकारी देता है। एक्शन या स्टेट, यहाँ एक्शन या स्टेट का मतलब होता है, एक्शन मतलब होता है क्रिया और स्टेट मतलब अवस्था। वह किसी क्रिया या अवस्था के मैनर मतलब होता है तरीका या ढंग। यहाँ टाइम का समय यानी तरीके या ढंग या समय या स्थान, या फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति होता है या दर होता है। डिग्री मतलब होता है मात्रा, स्तर के बारे में अधिक जानकारी देता है। तो ये आपको क्लियर हुआ? तो हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का एडवर्ब। तो मैनर मतलब क्या होता है? तरीका या ढंग, तरीका या ढंग। मतलब कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में हमें कोई किसी भी व्यक्ति का अगर हमें काम करने का तरीका या ढंग के बारे में अगर पता चलता है, उसके बारे में काम करने के तरीके और ढंग के बारे में जब पता चल जाता है तो उसके बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। उसका कोई भी मतलब सेंटेंस हो, अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में, तो वो क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है, जिससे उसकी पोल खुल जाती है। तो जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, बाकी सब क्या नहीं खाते हैं? बाकी भी लोग तो खाते हैं, सभी लोग आम खाते हैं। इसमें कौन कौन सी वो वाली बात थी? इसमें कौन सी स्पेशल बात? इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है और राम के बारे में हमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर नहीं मिली, तो ये एडवर्ब नहीं होगा। और वहीं पर अगर हम कहते हैं कि राम आम बहुत, यहाँ पर अगर बहुत हम लिख देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी वाला हो जाएगा, ये डिग्री वाला हो जाएगा। सॉरी, फ्रीक्वेंसी वाला नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी में तो आवृत्ति या दर के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने कह दिया राम ज्यादा आम खाता है, तो ये वाला हो जाएगा एग्जाम्पल डिग्री वाले का। डिग्री मतलब मात्रा, ज्यादा, कम या कम से कम, ये क्या आ जाता है? ये डिग्री वाला हो जाता है। तो एग्जाम्पल दूसरे वाले में चले जाएगा, तो हम तरीका या ढंग के बारे में पता चले, ये वाला एग्जाम्पल लेना चाहिए हमें। तो वाला लेते हैं, जैसे राम आम तेजी से खाता है, तेजी से खाता है। तो यहाँ पर जो राम है, राम कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, तो होता है सब्जेक्ट। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब मतलब कि कोई भी सेंटेंस में काम होना, कोई भी क्रिया कर रहा है
तो उसको वर्ब कहेंगे। ऑब्जेक्ट का क्या होता है, जो लास्ट में बचा कुचा होता है वही हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको आप तो जानते थे, लेकिन इसको बताना थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पर हम जैसे राम तेजी से आम खाता है, तो राम तेजी से आम खाता है, यहाँ पर राम के बारे में हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली कि राम आम तो खाता है, लेकिन कैसे भैया तेजी से खाता है। एकदम ओ जैसे एकदम कोई भूखा व्यक्ति होता है तो उसे कुछ भी दे दिया जाए वो खींच लेगा पूरा, वैसे राम एकदम क्या बोलते हैं भिखारियों जैसा, दलिद्रों जैसा एकदम तेजी से खा रहा है। तो यहाँ पर राम राम की यहाँ पर पोल खुल गई कि राम आम कैसे खाता है, वो तेजी से खाता है एकदम दलिद्र जैसे। तो यहाँ पर राम के बारे में हमें जानकारी मिली। तो इसका हम इंग्लिश बनाएंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे राम राम ईट्स मैंगो फास्ट। और इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम। तो इसका हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे दादाजी मोटरसाइकिल चलाते हैं। दादाजी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या घास छिलते हैं, हम लोग भी तो मोटरसाइकिल चलाते हैं, सभी मोटरसाइकिल चलाते हैं, ये कॉमन है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई भी खास बात नहीं मिला इसमें। तो दादाजी के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल ही नहीं पाई। तो ये मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं हो सकता। वहीं पर हम कहते दादाजी दादाजी मोटर साइकिल धीमा चलाते हैं। वहीं पर हम कहते हैं दादाजी मोटरसाइकिल धीमा चलाते हैं। भाई दादाजी मोटरसाइकिल चलाते तो हैं, लेकिन यहाँ इसमें काम करने का तरीका या ढंग के बारे में हमें पता चल गया कि दादाजी का आखिर ढंग क्या है मोटरसाइकिल चलाने का, आखिर वो ड्राइविंग कैसे करते हैं। तो वो भाई उनका पोल खुल के आया कि दादाजी मोटरसाइकिल आखिर कैसा चलाते क्या है, चलाते कैसे हैं। तो दादाजी यहाँ मोटरसाइकिल क्या चलाते हैं, धीमा चलाते हैं। तो ये होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ काम करने के तरीके या ढंग के बारे में हमें पता चल गया। और बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने दादा के मोटरसाइकिल पे बैठने से पहले ये वाला फीलिंग होता है। तो दादाजी को भाई आप एकदम मतलब उनको मजे में मतलब मजा मत लीजिए, क्योंकि जो आपके दादाजी होते हैं वो बहुत सीरियस माइंड के होते हैं। उनका माइंड इस तरीके का होता है, भाई नजर हटी तो दुर्घटना घटी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो दादाजी मोटरसाइकिल चलाते हैं, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो ग्रैंडफादर ड्राइविंग मोटर साइकिल स्लो। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें। तो बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम की। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में समय का पता चल जाए तो वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर समय का पता चल जाता है, समय के बारे में नॉलेज हो जाती है तो मैं जैसे कोई भी व्यक्ति का आप उधार ले रहते हैं, उससे बहुत कतराते फिरते हैं आप, उससे बहुत मतलब देखते ही उसको भागने का मन करता है, एकदम छिप जाते हैं आप। तो जैसे एक दिन वो आपको मिला और उसने कहा तू मेरे पैसे कब दे रहा है, तो आप कहेंगे कि मैं तुम्हारा पैसा दे रहा हूँ
मतलब तुम्हारा पैसा मैं दे रहा हूँ। इसका मतलब 1 महीने से, एक तो भाई मान लो कि 1 महीने से तो उसका उधार लिए हो, उससे उधार लिए हो, और ऊपर से कह रहे हो दे रहा हूँ। 1 महीने नहीं, 1 साल समझ लो, 1 महीने तो कम पड़ जाता है, 1 साल से लिए है, वो भी कम रुपए है, और उसमें आप कह रहे हो कि दे रहा हूँ। मतलब आपके मन में भाई कुछ तो चल रहा है, मतलब आप तो देना नहीं चाहते उसको, पैसा देना नहीं चाहते आप उसको। तो यहाँ पर हमें आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, आपके मन में आखिर क्या चल चल क्या रहा है आपके मन में। तो वो भाई नहीं मानेगा आपको, आपसे नहीं मानेगा कि आप दे रहे हो। अगर वहीं पर आप कह दो मैं आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, परसों दे रहा हूँ, नरसों दे रहा हूँ, तो ये टाइम का पता यहाँ पर चल जाता है, यहाँ टाइम का नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज जब उसको हो जाएगा, टाइम का पता पता चल जाएगा, तो हाँ वो संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ अब हो सकता है ये दे दे, अब हो सकता है ये दे दे। तो वो तब जाकर आपको छोड़ेगा। तो यहाँ जैसे हम कहते हैं कि आज आज वो दिल्ली गया। अब यहाँ समय का साफ साफ पता चल रहा है कि वो दिन आज है जिस दिन वो दिल्ली गया। दिल्ली जाने का समय उसको पता हो रहा है, जो भी बता रहा है दूसरे को उसको मालूम हो गया, हाँ भाई टाइम का उसके बारे में नॉलेज हो गया अच्छे से कि हाँ मतलब आज ही का वो दिन था, तो आज ही के दिन वो दिल्ली गया। तो यहाँ पर इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। टुडे ही, सॉरी वो है ना, टुडे दे वेंट टू दिल्ली। दिल्ली। तो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर राम 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 यहाँ पर आया, राम यहाँ पर आया। अब यहाँ पर राम यहाँ पर आया, तो यहाँ ये तो हो जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस में आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा बाद में लेंगे, हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें समय का पता चले। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ, जिसको भी भूख लगेगी वो भी जाएगा खाना खाने। तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं। अब वहीं पर हम खाना खाने को और थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे, जैसे आज मैं खाना खाने जा रहा हूँ, टुडे टुडे आई एम गोइंग टू ईट द फूड, टुडे आई एम गोइंग टू ईट द फूड। अब यहाँ होगी समय का पहचान, दूसरे को जो भी मतलब मैं बता रहा हूँ, जिसको भी बता रहा हूँ उसको समय का नॉलेज हो जाएगा, तो ये होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। टुडे आई एम गोइंग टू ईट द फूड। जैसे भाई कहीं कहीं भंडारा वंडारा आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो वही किसी भी आदमी ने किसी भी को बताया होगा कि टुडे मैं आई एम गोइंग टू ईट द फूड, मतलब आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। दावतें तो आती रहती है, आती जाती रहती हैं, तो दावत को कोई नहीं छोड़ सकता भाई। दावत हम लोगों को क्या होता था, दावत मिले या ना मिले, स्थान का सिर्फ केवल पता चल जाए, यानी हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस
पता चल जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस पता चल जाए, हम वहां तक पहुंच जाते थे, चाहे इनविटेशन हो या ना हो। तो हम भाई छोटे थे तो ऐसे करते थे। तो अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जैसे मैं बैठा था, मैं बैठा था, कोई भी बैठ सकता है, इसमें कोई एकदम हमारे बारे में कोई एकदम अच्छे से नॉलेज नहीं मिल पा रही है, सभी भी बैठ सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है। तो जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ बैठा था, आई सिट दियर, आई सिट दियर, मैं यहाँ बैठा था। तो आई सिट दियर, ये तो सेंटेंस जो है, आई मतलब मैं, सिट मतलब बैठना, दियर मतलब यहाँ, मैं यहाँ बैठा था है। तो ये तो हो जाएगा पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, आई सिट यहाँ, मैं यहाँ बैठा था है ना, आई हैड सिट हियर, यहाँ पर हेड लगेगा, क्या लगेगा, हेड लगेगा। तो अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। इसको पहचानने का एक तरीका है, जहां कहीं अक्सर अक्सर आमतौर और कम आए, मतलब जहां कहीं भी अक्सर, आमतौर या और कम का वाक्यांश आए, सेंटेंस आए, तो हम वहां पर क्या समझेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे मुझे लोग पहचानते हैं और मुझे लोग पूछते हैं, इसमें कोई कॉमन चीज नहीं दिख रही है कि लोग तो अक्सर ही किसी ना किसी को पूछा करते हैं, वैसे ही लोग सबको वैसे ही हालचाल लेते रहते हैं, सबका हालचाल लेते रहते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर यही सेंटेंस को अगर हम मॉडिफाइड करेंगे, जिसे हम कह देंगे लोग अक्सर मुझे पूछते हैं। अब भाई, अब हम में कुछ बात तो है, कुछ बात तो है हम में। मैं कह रहा हूँ कि लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, मतलब मैं एक हाथ खड़ा करूंगा तो 10-20 तो लोग जमा ही हो जाएंगे, दूसरा हाथ खड़ा करूंगा 20-20 कितने हो जाएंगे, 40 लोग हो जाएंगे। तो भैया मेरी डिमांड है कि नहीं, डिमांड है मेरी भाई, मार्केट में हमारी वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे पीपल ऑफन आस्क मी, एंड यही को और जैसे आमतौर वाला लेंगे तो पीपल आस्क जनरली मी हो जाएगा। पीपल आस्क जनरली मी, और कम पूछते हैं, पीपल आस्क लेस मी। तो ये वाला आपको अगर क्लियर हो गया तो आप एक और स्क्रीनशॉट इसका ले। तो हम अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री में किसी भी
किसी भी वस्तु या कार्य करने की दर को, मात्रा को बढ़ा देता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब स्तर या मात्रा। क्या? स्तर या मात्रा। जैसे नेहा बहुत सुंदर है, तो भैया पूरे विश्व में नेहा ही एक लड़की ऐसी है जो सुंदर है, बाकी सब क्या छछुंदर है भाई। नेहा तो एकदम ट्रेलर है, बाकी तो पिक्चर पूरा परा है। मतलब बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत नेहा से भी खूबसूरत होंगी, बहुत सी खूबसूरत लड़कियां होती हैं। तो जैसे हो जाएगा नेहा, नेहा खूबसूरत लड़की है, तो इसमें तो कोई खास बात दिख नहीं रहा है, सब खूबसूरत होते हैं। बहुत बहुत सी लड़कियां हमने देखी, हमने नहीं आप लोगों ने देखी है, बहुत सी लड़कियां होती हैं खूबसूरत होती हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है। अब वही बात कह दें नेहा बहुत सुंदर है, नेहा बहुत सुंदर है। अब भाई मुझे लगा कि नेहा जो है वो बहुत सुंदर है, अब मुझे लगा कि हाँ नेहा सुंदर है, अब मुझे विश्वास हुआ, क्योंकि उसमें बहुत आपने लगा दिया, उसकी जो सुंदरता की मात्रा है आपने उसको बढ़ा दिया। क्या करा? बढ़ा दिया। अब मुझे विश्वास हुआ नेहा, नेहा इज वेरी ब्यूटीफुल। और वहीं पर कहें कि रमन एक बुद्धिमान लड़का है, तो क्या भाई रमन ही एक ऐसा लड़का है कि जो पूरे विश्व में बुद्धिमान है और कोई बुद्धिमान नहीं है भाई। विश्व छोड़ो, उसके गांव में ही पता नहीं कितने बुद्धिमान बैठे होंगे। तो जब हम कहेंगे कि रमन बहुत बुद्धिमान है, रमन बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ पर हाँ अब रमन की जो मात्रा है बुद्धिमानी की वो बढ़ गई। तो रमन इज वेरी इंटेलिजेंट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम एडवर्ब ऑफ पोजीशनिंग की बात करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।